स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10 चैप्टर हमारा कौन सा है, 3। नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन विथ टू डेरिवेटिव। इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेक्चर हमारा कौन सा होने वाला है, 3। क्लास कौन सी होने वाली है, 3। हाँ या ना। अच्छा, और क्या करना है। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स और एक्स के मान निकालना सीख रहे थे। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, इसी को तो सॉल्व करना सीख रहे थे। ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कर लिए थे। यहां तक हमने सारे डन कर दिए थे ना। और इसके आगे क्या दिया था, होमवर्क। 41 से क्या दिया था, होमवर्क। चलो इसको मैच करा दें। 41 नंबर क्वेश्चन कराएं कि करा दिया था, 41 नहीं कराया था। चलो ठीक ठीक स्टार्ट करते हैं। सामने देखना बोर्ड पे 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x/3 + 5 बराबर x-2। x माइनस थोड़ा सा r कितने थे। पहले क्या करते हैं, एलसीएम कंप्लीट, एलसीएम कंप्लीट। दूसरे में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर क्या करते हैं, मतलब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेंगे, जो घट रहा है उसको एलएचएस की कैलकुलेशन एलएचएस की तरफ, आरएचएस की कैलकुलेशन आरएचएस की। फिर चौथे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल वेरिएबल की तरफ जाएगा और कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ जाएगा। ठीक, चलो इधर पे कर लेते हैं। तो जरा बताओ, क्या इसमें एलसीएम कंप्लीट है, एलसीएम कंप्लीट। देखो ये लाइन कंप्लीट, तो एलसीएम कंप्लीट। हम क्या कंप्लीट करेंगे, एलसीएम क्या कंप्लीट करेंगे। तो इसके नीचे कितना मानेंगे, एक। कितना मानेंगे, एक। 3 और 1 कैल्शियम कितना आएगा, 3। कितना आएगा, पक्का। ऊपर 2x लिखा है तो क्या लिख लेंगे, 2x। गुणा का निशान लगाएंगे, 3 का 3 में भाग करेंगे, 1 आएगा तो गुणा में कितना लिख देंगे, 5। प्लस लगा है तो प्लस, 5 लिखा है तो 5 गुणा का निशान लगा लेंगे, हाँ या ना। 1 का 3 में भाग करोगे कितना आएगा, 3, तो गुणा में कितना लिख देंगे, 3। बराबर में कितना रहेगा, x-2। x-2 का गुणा 1 से करोगे 2x आएगा क्या, 5 3 15 हो जाएगा क्या, अपॉन में 3 रहेगा क्या, बराबर में क्या रहेगा, x-2। x माइनस ये 2x। इसके नीचे कितना मानोगे, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना। 1 का गुणा इससे होगा, कोई फर्क पड़ेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x + 15। 2x प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इससे होगा क्या, तो क्या हो जाएगा, 3 × x-2। 3 × x-, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। तो यहां पर क्या आएगा, 2x + 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 6। 3x माइनस का 3 का गुणा 1 से करोगे 3x, 3 का गुणा 2 से करोगे 3 दूनी 6। यहाँ तक देखो हमने एलसीएम कंप्लीट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, कैलकुलेशन कर ली। अब वेरिएबल वेरिएबल की तरफ कांस्टेंट, 2x क्या है, 15 क्या है, 3x क्या है, 6 क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट, तो 3x उधर जाएगा और 15, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x - 3x। माइनस का 6 रहेगा इधर, प्लस का 15 उधर पे, माइनस का 2x में से 3x जाएगा, माइनस का x, माइनस के 6 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 21। माइनस का, माइनस से माइनस, x बराबर 21। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट। बताओ किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या, आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत। तो दूसरा नंबर सवाल 42 नंबर शुरू करते हैं। क्या लिखा है जरा देखो, एक पतली कॉपी देना कोई नीचे रखने के लिए। चल जाएगा।
ये वाली देना जरा। हाँ ठीक, चल जाएगा। इधर देखो, कौन सा सवाल करना, 42 नंबर। नहीं बन रहा है यार, आज पता नहीं हाथ स्लिप कर रहा है। बयालीस नंबर सवाल क्या दे रखा है, x+3 अपॉन x+2 बराबर में क्या, सॉरी माइनस है क्या, बराबर में 4/3। ठीक, शुरू करते हैं। हाँ महाराज लो, ठीक शुरू करें। बताओ क्या इसमें एलसीएम कंप्लीट है, इसमें ये लाइन कंप्लीट है, यानी एलसीएम क्या है, कंप्लीट। तो पहला स्टेप तो हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी, 3 का गुणा इससे, 2 का गुणा इससे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा x+3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू x-2। 3 का गुणा अंदर करोगे 3x, 3 × 3 = 9, 4 का गुणा दीपांशी करोगे कितना आएगा 4x, माइनस 4 का गुणा 2 से करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 3x क्या है वेरिएबल, 9 क्या है 4x क्या है 8 क्या है वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो ये 4x किसकी तरफ जाएगा 3x की तरफ, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x, ये माइनस का 8 रहेगा, ये प्लस का 9 उधर जाएगा, काहे का माइनस का 9 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9, तो इधर पे क्या हो जाएगा माइनस का। 3x में से माइनस का 4x जाएगा माइनस का x, माइनस का 8 माइनस का 9 जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ जाएगा, चिन्ह क्या है समान। 9 8 कितना हो जाएगा 17, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 17। आया कि नहीं आया, और चलते हैं 43 नंबर सवाल देखो जरा। 43 क्या बोल रहा है, ये वाला है क्या, क्या बोल रहा है 3x माइनस 5/2, 3x माइनस 5/2, और बराबर में क्या लिखा है x+7/3, x+7 जरा बताओ क्या दोनों तरफ एलसीएम कंप्लीट है, इस तरफ एलसीएम कंप्लीट है, तो एलसीएम जब कंप्लीट है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा इससे 2 का गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 × 3x-5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जब 2 का गुणा इससे करेंगे तो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या x प्लस, कुछ लोग कहेंगे सर ब्रैकेट बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, हाँ या ना। 3 का गुणा 3x से करोगे तो कितना हो जाएगा 9x, प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, 2 का गुणा x से करोगे 2x, 7 दूनी 14, हाँ या ना। जरा बताओ ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, वेरिएबल किसकी तरफ जाएगा वेरिएबल की, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2x बराबर 15 क्या है कांस्टेंट, 14 क्या है कांस्टेंट, तो ये उस तरफ जाएगा, इधर माइनस का उधर प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 + 15, 14 प्लस 9x में से 2x जाएगा कितना बचेगा 7x, 15 में से 14 जुड़ जाएगा 5 4 9, इधर पे कितना आएगा 29, क्या 7 से 29 कटेगा, नहीं कटेगा, 7 के पहाड़ में 29 आता, 29/7 इज द राइट आंसर। आया कि नहीं आया, किसका किसका सही है, और देखते हैं चलो। इतने छोटे छोटे सवाल थे लाला। 44 नंबर क्या बोल रहा जरा ये देखो, करा जाए 44 नंबर सवाल 44, x/2 प्लस में क्या लिखा है x/4 बराबर में क्या लिखा है x3, और प्लस में कितना है 5, तो और तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, गलत हो गया क्या, इधर देखो
क्या इसमें एलसीएम कंप्लीट है? क्या इसमें एलसीएम कंप्लीट है? एलसीएम कंप्लीट। तो पहले इस तरफ एलसीएम कंप्लीट करते हैं। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। हाँ या ना? 2 से 4 में भाग करोगे कितना आएगा? और 2 का ऊपर क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे? प्लस। 4 का 4 में क्या करेंगे? भाग। कितना आएगा? 1। 1 का x से गुणा कर देना, x आ जाएगा। क्या नहीं आया? क्या कुछ लोगों को नहीं आया भैया, लो इरेज कर दे रहे हैं। इतनी छोटी चीज माता, बस जो पूछ रहे हैं वो बताओ। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। x लिखा है तो क्या लिख देना? गुणा। 2 का 4 में भाग करोगी कितना आएगा? तो 2 का ऊपर गुणा कर देना। प्लस लगाए तो क्या लगाओगी? प्लस। फिर क्या लिखा है? x, तो तुम भी लिख देना x, गुणे का निशान लगाना। 4 का 4 में भाग करोगी कितना आएगा? 1 आएगा। गुणा में कितना कर देना? 1, बराबर का निशान। इसके नीचे कितना मानेंगे? 1। 3 और 1 का एलसीएम 3। ऊपर x लिखा है तो क्या लिख लेंगे? x। 3 का 3 में भाग करोगे 1, तो गुणा में कितना कर दोगे? 1, प्लस लगाओ। 5 लिखा है तो 5, गुणा का निशान। 1 का 3 में भाग करोगे कितना आएगा? 3, तो गुणा में कितना? 3। x का गुणा 2 से करोगे 2x, x का गुणा 1 से करोगे x, अपॉन में कितना आएगा? 4। x का गुणा x से करोगे x, और 5 का गुणा 3 से करोगे 5 3 15, 5 3, अब बटे में कितना रहेगा? 3। ये एक दूसरे से कटेंगे? नहीं कटेंगे। 2x में से x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x, अपॉन में कितना रहेगा? 4, बराबर में कितना रहेगा? x प्लस 15, अपॉन में कितना रहेगा? 3। कैल्शियम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टी, तो 3 का गुणा जब इससे कर दोगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9x, और बराबर में क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स प्लस 15, एक्स प्लस यहाँ पर आएगा 9x, 4 का गुणा x से करोगी 4x, 15 चौको कितना हो जाएगा? 7। एक्स एक्स वाले एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट वाले, तो ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस का 4x, बराबर में कितना? 7। 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेंगे? 5x, बराबर में कितना? 7। 5 इधर गुणा में, उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। x बराबर किसका किसका सही है? सतीश तुम्हारा सही हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नीचे कर लो, पल्ले पड़ी। ठीक, आगे चलते हैं। कितने नंबर तक सवाल हो गए? 44 तक। 45 नंबर सवाल देखते हैं, जल्दी खत्म करें फिर आज आगे चलते हैं। 45 नंबर सवाल तुम लोग लगाओगे क्या? लगा के देखो जरा एक बार, एक बार फिर से ट्राई करो। हाँ, फिर से लगा के देखो। फोर्टी 45 नंबर, ये वाला। हम करें? बस लाला, टाइम हो गया। ऊबर 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 ऊबर, इतना टाइम नहीं है। इधर देखो, तुम माता खाना ना खा के नहीं आई हो का तुम? हाँ, तो फिर आवाज क्या नहीं आ रही है? शुरू करें बस। हाँ देखो, जितेंद्र का लगा आंसर आएगा। इधर पर क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 3, अपॉन में कितना है? 5, और क्या लिखा है? बराबर में क्या है? x प्लस 1, और अपॉन में कितना है? 4। यही तो लिखा है ना? जरा बताओ, क्या इस तरफ एलसीएम कंप्लीट है? इस तरफ एलसीएम कंप्लीट है। क्या इस तरफ एलसीएम कंप्लीट है? इस तरफ भी एलसीएम कंप्लीट है। लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। ठीक, तो जब एलसीएम कंप्लीट है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी। 4 का गुणा उधर करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 3। हाँ या ना? 5 का गुणा इधर करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 5
इंटू एक्स प्लस 1, 5 इंटू एक्स प्लस, तो जब 8 का गुणा x से करोगे 8x होगा, हाँ या ना, माइनस 8 त्रिका कितना हो जाएगा 24, 5 का गुणा x से करोगे 5x, 1 से करोगे 5 एकम 5, x x वाले और बिना x वाले, तो ये लिखा है 8x, उधर प्लस का 5x इधर आएगा, माइनस का 5x, 5 लिखा है, हाँ या ना, माइनस का 24 उधर जाएगा, प्लस का 24, किसका 24, 8 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 3x, 24 में से 5 जुड़ जाएंगे 29, x बराबर क्या आएगा 29/3, 29 बटे, अरे जितिन तुम्हारा आंसर तो सही हो गया, गजब यार, तुम तो एकदम अवकाल मचा दिए आज। क्या हो सतीश, तुम्हारा निपट गया, बहुत गधे हो, क्वेश्चन तक सही गधा नहीं देख के नोट कर पा रहा है। इधर देखो, बोला यस सर, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन में कितना है 3, माइनस में क्या है x माइनस 3 अपॉन 4, बराबर में कितना है 2। अच्छा सवाल है, कैसा सवाल है, अच्छा सवाल। अच्छा जरा बताओ क्या एलसीएम कंप्लीट है, एलसीएम कंप्लीट, तो 3 और 4 का क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 12, कितना आएगा, 3 के ऊपर जो कुछ लिखा उसे ब्रैकेट बना के लिख दो, हाँ या ना, x प्लस 2 लिखा है तो क्या लिख देंगे x प्लस 2, x प्लस 3 से 12 में भाग करो, 3 से 12 में क्या करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको कितनी बार गया, तो ब्रैकेट के बाहर कितना लिख दो 4, किसी को कोई तकलीफ, माइनस लगा है तो क्या लगा देना माइनस, क्या लिखा है x माइनस 3, तो क्या लिख देना x माइनस 3, हाँ या ना, इधर 4 है, क्या है 4 से 12 भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई कितनी बार गया, तो ब्रैकेट के बाहर कितना लिख दोगे 3, बराबर लगाओगे और बराबर के बाहर कितना लिख दोगे 2, किसी को कोई तकलीफ। ये हमने कर लिया एलसीएम कंप्लीट, क्या कर लिया, तो पहले 4 का गुणा कर देते, 4 का गुणा x से करोगे 4x, 2 से करोगे 4 दूनी 8, इधर देखना, माइनस 3 का गुणा x से करोगे माइनस का 3x, अगली गलती माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 त्रिका 9, ये एक ऐसी जगह है जहां पे लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तुम्हारी तो नहीं है, जब भी बाहर माइनस होगा ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाते, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, बराबर का निशान कितना आ जाएगा 2, हाँ या ना, x से x जुड़ता है, ये बराबर के एक ही तरफ है ना पूरा, तो ये आपस में जो जोड़ घट रहा है उसको जोड़ घटा लो, तो जरा बताओ 4x में से 3x जाएगा क्या बचेगा x, है कि नहीं पायल, और 8 में से 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8 9 17, बटे में कितना रहेगा 12, और बराबर में कितना रहेगा 2, और इसके नीचे कितना रहेगा 1, बताओ क्या एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा x प्लस 17, 2 का गुणा 12 से करोगे तो 12 दूनी 24, इधर 17 प्लस का उधर जाएगा तो 17, 24 माइनस 17 तो कितना बचेगा 7, x बराबर कितना आ जाएगा 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ आया कि नहीं आया, किसका किसका सही है, क्या बात है, कुछ लोग निपट गए इस सवाल में, कोई बात नहीं, यही माइनस वाली गलती हुई है ना। आगे चलते हैं, 47 नंबर सवाल देखते हैं। फोर्टी सेवन नंबर सवाल बोलो क्या है, 3 अपॉन क्या लिखा है x प्लस, इधर देखो गधों, बराबर में कितना है 4, और नीचे क्या लिखा है 2x माइनस 2, जिन्हें आता है वो नीचे से 2 कॉमन करके ऊपर के 4 को कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, जिन्हें नहीं आता हम उनके लिए बता रहे हैं। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टी, भाई क्या एलसीएम कंप्लीट है, इस तरफ एलसीएम कंप्लीट है, इस तरफ एलसीएम, अगर बीच वाली लाइन कहीं ब्रेक हो रही होती तो एलसीएम कंप्लीट, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका गुणा किससे हो जाएगा 3 से, हाँ या ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 2, बराबर में क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1, 4 इंटू एक्स प्लस 3 का 2 से गुणा करोगे 3 दूनी 6x, 3 का गुणा माइनस 2 से करोगे 6, 4 का गुणा x से करोगे 4x, 4 एकम
एक्स एक्स वाले वेरिएबल वेरिएबल की तरफ जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 4x बराबर में 4, इधर माइनस के 6 उधर जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2x, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 2 से काटोगे x बराबर 5, x बराबर किसका किसका आ रहा है, ये वाला सबका सही है। कर लो नीचे, चलो बहुत बढ़िया है आप, वेल डन। आगे चलते हैं, 48 नंबर सवाल करें। 48 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 5x माइनस 4/6, 5x माइनस 4/6 और बराबर में कितना है 2x प्लस 1/3, हाँ या ना? जरा इधर बताओ, क्या एलसीएम कंप्लीट है? एलसीएम कंप्लीट, लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। क्या इसमें एलसीएम कंप्लीट है? लाइन ब्रेक। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टी, चलो करते हैं। क्या इससे ये कट रहा है? जब भी नीचे वाले से नीचे वाला कटे तो कट कर लिया करो। देखो 3 एकम 3 दूनी, अब यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कितना 1, कोई तकलीफ? अब 1 का गुणा किससे करेंगे, 5x माइनस 4 से, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 4, 2 का गुणा इतने पूरे से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1, हाँ या ना? यहाँ पे रहेगा 5x माइनस 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, 2 का गुणा x से करोगे 2 एकम 2, हाँ या ना? x x वाले और बिना x वाले, तो ये 4x इधर आ जाएगा, उधर प्लस का इधर पे काएगा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 2 लिखा है तो क्या लिख देंगे 2, इधर माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। 5 में से कितना जाएगा 4, कितना बचेगा x, 4 2 कितना हो जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा, किसका किसका से? तो नहीं लगाएगा। 49 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, 49 नंबर सवाल क्या है? ये यार सेम कैटेगरी का सवाल है, ये दोनों तुम्हारे होमवर्क हैं, ठीक है ना? मतलब पहली होमवर्क दिए थे, अपना एक बार फिर से वेरिफिकेशन कर लेना। इस पे कितना आ रहा है, 49 पे कितना आंसर आ रहा है? सबका 6 आ रहा है, पक्का? तो फिर ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब उसको क्या कराना है यार, अब बच्चों जैसे कराते थोड़ी ना रहेंगे, सिलेबस भी तो करना है। x बराबर 6 और 50 में कितना आ रहा है, सबका 7 आ रहा है। अगर एक भी शख्स ऐसा होगा जिसका ना आएगा तो हम करा देंगे, कोई है? सबका आ रहा है, किसका गलत है? अब लाला पंखा बंद कर दो तुम लोग। अच्छा इतनी देर से तुम हवा खा रहे हो, वो उनको दिक्कत तो वो ना करें, थोड़ी देर अब तुम लोग दिक्कत झेलो, जाओ बंद करके आओ। 50 सवाल हो गए, हम लोगों ने हाफ सेंचुरी मार दी। क्या मार दी, हाफ सेंचुरी। किसी दिन मौका मिलेगा तो हम लोग फुल सेंचुरी भी मारेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। क्या सब लोग एक्स का मान निकालना सीख गए? अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो क्या था, लीनियर इक्वेशन विथ कधा वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ, यहां पर सिर्फ देखो वेरिएबल में क्या एक्स है, क्या कोई और वेरिएबल दिख रहा है? एक ही वेरिएबल तो है, और ये तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन विथ वन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, हाँ या ना? ये वाला, यहां से हमारा सिलेबस क्या होता है स्टार्ट। किसी को कोई तकलीफ? इससे पहले तुम जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो बच्चों वाला था, बेसिक था तुम्हारा, क्या था, योर सिलेबस स्टार्ट्स नाउ। अच्छा जरा बताओ, लीनियर का मतलब, किसका मतलब, पावर कितनी होनी चाहिए 1, हाँ या ना? और 2 वेरिएबल का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो 2, हाँ या ना? और उन दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी हो 1, हाँ या ना? तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, ठीक। अच्छा एक चीज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, उसको ढंग से सुनना, थोड़ा सा बेसिक है, आगे आने वाले टाइम पे हमेशा काम देगा। बात समझो, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी
दुनिया की कोई भी इक्वेशन में, मेरी बात समझना, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी जितने वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं, जितने जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही क्या होते हैं, गधा, जितने वेरिएबल होते, जितने वेरिएबल होते हैं उसे हल करने के लिए, उसे हल करने के लिए उतने इक्वेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती छोटी लेकिन मोटी और गहरी बात। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हमने क्या बोला, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी जितने वेरिएबल होते हैं, जितने, उसको हल करने के लिए उतने इक्वेशन की जरूरत होती। अगर कहीं पर एक इक्वेशन है, हाँ सर, बस सर, अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी, जरा देखो ये लिखा x प्लस 5 बराबर 3, एक्स प्लस 5 बराबर, इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो इसको हल करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, एक, यानी इसी से हमारा हल आ जाए, किसी को कोई तकलीफ। लेकिन हम अगर ऐसा लिख दें x प्लस वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर, अब इसमें वेरिएबल कितने, दो, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, हाँ या ना, तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए, दो, और हमारे पास इक्वेशन कितनी है, एक, इक्वेशन कितनी है, क्या ये हल हो जाएगा, नहीं होगा गधा, नहीं होगा। इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो, हमने क्या बोला, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन कितनी है, क्या इससे एक्स और वाई दोनों के मान आ जाएंगे, नहीं, इनको हल करने के लिए हमें दो इक्वेशन लगे, यानी हमें एक और इक्वेशन लेनी पड़ेगी, x माइनस वाई बराबर 5, हाँ या ना। अब ये क्या हो जाएगा, हल, क्या हो जाएगा, अगर कहीं पे तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन लिखी है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मान लो 6, हाँ या ना, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसको हल करने के लिए कितनी इक्वेशन, इसको हल करने के लिए तीन इक्वेशन लगे, हाँ या ना। बहुत गर्मी है यार। इसको हल करने के लिए कितनी इक्वेशन लगेगी, एक, इसको हल करने के लिए दो, और इसको हल करने के लिए तीन, तीन इक्वेशन लगने वाली, किसी को कोई तकलीफ, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब कोई कहेगा सर जी आप तो बोले तो जितनी घात होती है एक्स के उतने मान आते हैं। लाला वो जैसे एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 बराबर 0, तो पावर ये बताती है कि इन वेरिएबल्स के मान कितने होंगे, इन वेरिएबल्स के, जबकि वेरिएबल की संख्या बताती है कि उनको हल करने के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़े। पक्का ना? ठीक, बस यही बताना चाह रहे थे, हाँ या ना। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं, बाकी आगे का काम देखते हैं। एक सेकंड रुकना जरा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को जरा देखना, एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल, हैविंग whose highest power is 1 called linear equation with two variable, linear equation with, हिंदी मीडियम वालों जरा तुम ध्यान से देखना, यानी कि जिसमें वेरिएबल कितने हो, दो, कितने वेरिएबल हो, दो, चर कितने हो, दो चर हो, कितने चर हो, और उनकी जो बहुपद की घात है, जो क्या है, वो कितनी होनी चाहिए, बहुपद की घात एक। बहुपद की घात क्या हो, एक। उसे क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखना जरा, यही जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जरा, ये क्या होती है, ए एक्स प्लस का बी वाई, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी
बराबर बराबर बराबर, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। हाँ या ना? ठीक, और बात चलते हैं, नीचे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, बोला रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता लीनियर अगर इक्वेशन है, ये वन वेरिएबल में भी बताए थे, अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट, कैसा बनेगा, यानी रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता। किसी को कोई दिक्कत? फिर क्या बोले, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल हैज मैनी सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल हैज, अगर दो वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, दो, तो एक इक्वेशन में, किस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी, कैसी होंगे, मैनी। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत। ये दो वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, जैसे हम तुमसे ये बोले 3x प्लस का 4y बराबर कितना, 5, 3x प्लस का 4y बराबर, तो ये पूछ रहा है कि x के ऐसे कितने मान हैं कि जिससे हमें क्या मिल जाए, 5। चलो और आसान करते हैं, मान लो कहीं पे लिखा हो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, तो जरा बताओ क्या क्या हो सकता है। अगर x का मान हम क्या रख दें, 0, पहले सोल्यूशन की बात करना, x बराबर क्या रख दें, 0, तो y का मान कितना होना चाहिए, 5। जरा बताओ क्या 0 में 5 जोड़ोगे 5 आएगा? दूसरे की बात करते हैं, अगर हम x बराबर 1 रखें तो y बराबर 4 आ जाएगा, अगर हम x बराबर 2 रखें तो y बराबर 3, हाँ या ना? अगर हम x बराबर 3 रखें तो y बराबर 2। ऐसे ही हम कितने मान, इनफिनाइट वैल्यू रख सकते। ये भी इस इक्वेशन का एक क्या है, सॉल्यूशन, ये भी एक क्या है, सॉल्यूशन, नीचे वाला भी एक क्या है, सॉल्यूशन, यानी कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, लेकिन 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 जब दो इक्वेशन हो जाएं, x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, और इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाए, क्या हो जाए, तो इसके 3 कैटेगरी के आंसर आते हैं। कितने कैटेगरी के, या तो हल कैसे होंगे, यूनिक, हाँ या ना, या क्या होगा, इनफिनाइट, क्या होगा, या क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो। पेयर के पूछेगा तो 3 टाइप के, या तो यूनिक, या तो इनफिनाइट, या तो कोई हल नहीं। लेकिन केवल एक इक्वेशन के कितने हल होते हैं, इनफिनाइट। कितने होते हैं? क्या ये बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? तो ये था हमारा इंट्रो लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ। अब हम इसको